अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 जनवरी बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दोनों शहरों में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर जलसे शब मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिनसे खिताब करते हुए उलमा इकराम व शाखीन व अज़ाम ने मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर तफसीली रोशनी डाली। शब मिराज का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहाँ इमाम मस्जिद हाफिज मोहम्मद अब्दुल अली सिद्दीकी ने नमाज इशा की अमामत की। मुसल्लियों की कसीर तादाद से मस्जिद का अंदरूनी व बैरूनी हिस्सा भर चुका था। बाद नमाज इशा जलसे मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया, जिसको मौलाना मोहम्मद अब्दुल अली सिद्दीकी इमाम और मौलाना सैयद अली हुसैनी खादरी ने खिताब किया। पुराना पुल वाक़या कावाटीपुरा पीएस में 3 अलहदा मुकदमात दर्ज। एफआईआर में दरगाह शरीफ पर हमला और खबूर की बरामदी का तज़किरा नहीं। पुरानापुर इलाके में फिरकावाराना झड़प और कशीदगी के वाक़यात के बाद कावाटीपुरा पुलिस ने 3 अलहदा मुकदमात दर्ज किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दर्ज एफआईआर में दरगाह शरीफ पर हमला और इसको नुकसान पहुँचाने का कोई जिक्र नहीं है। वाज़ेह के संग परिवार के अनासिर ने बड़े पत्थरों से दरगाह शरीफ पर हमला किया था और इस वाक़े की वीडियोस मंजर आम पर भी आई थी। इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। हैदराबाद पुलिस ने शहर के पुरानापुर इलाके में एक मंदिर के अहाते में फ्लेक्सी को फाड़ने और मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े में मुलविस एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी। लिहाजा पुलिस ने जुमेरात को रात देर के ऐलान किया कि वाक़े के 24 घंटों के अंदर हमें अहम कामयाबी मिली है। डीसीपी राजेंद्र नगर ने बताया कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है और मजीद सबूत हासिल करने के लिए मुश्तबा शख्स से पूछताछ कर रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद सिटी पुलिस के कमिश्नर की रास निगरानी में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जबकि इस दौरान पुरानापुर इलाके की अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए इस इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मेडपल्ली में सिलसिलेवार 12 मकानात में चोरी। संक्रांति के मौके पर शहर के इलाके मेडपल्ली में सिलसिलेवार तौर पर 12 मकानात को चोरी का निशाना बनाया गया। जराये के मुताबिक नवादुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति कॉलोनी में चोर की एक टोली रात के औकात में हथियारों के साथ गश्त करते हुए नजर आई और इन्होंने बंद मकानात को निशाना बनाया। लिहाजा ये मनाजिर सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें देखा जा सकता है कि रात की तारीकी में चोर गेट फाड़कर बाज़ मकानात में दाखिल हुए और इन्होंने चोरी की वारदातें अंजाम दी। इनके हाथों में हथियारों के साथ टॉर्च लाइट भी थी, जबकि चोरी हुई माल की लागत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। बताया जाता है कि चोरों ने जिन मकानात को निशाना बनाया है, वहाँ के मालिकिन संक्रांति त्योहार के लिए अपने आबाई मुकामात गए हुए थे। संक्रांति के बाद वापसी के लिए आरटीसी की 1000 से ज्यादा खुसूसी बसें। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए इजाफी बस खिदमात। इतवार को सबसे ज्यादा सफर करने का इम्कान। संक्रांति त्योहार मनाने के बाद वतन वापस आने वाले मुसाफिरों की सहूलत को पेश नजर रखते हुए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने वापसी के लिए बड़े पैमाने पर खुसूसी बसें रवाना की है। कॉर्पोरेशन की जानिब से वापसी के इस महीने में मजमूई तौर पर तकरीबन 1200 खुसूसी बसें चलाई जा रही है। लिहाजा हैदराबाद से कोडाल, सूर्यापेट, नलगुंडा, मरियालगुड़ा, देवरकोंडा, महबूबनगर, उच्चमपेट, नारायणपेट के अलावा आंध्र प्रदेश के शहरों जैसे विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, राजमंड्री, काकीनाडा और एल्लूर के लिए खुसूसी बसें रवाना की गई थी। लिहाजा अब वापसी में इन्हीं मकामात से हैदराबाद के सिर्फ मुसाफिरों की आमद में जबरदस्त इजाफे की तवक्को है। चूँकि स्कूल्स और इंटरमीडिएट कॉलेजेस 17 जनवरी से दोबारा खुलने वाले हैं, इसीलिए हुक्म ने हफ्ते के दौरान वापसी के सफर में भारी रश की पेशेखासी की है। मांझी से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। संक्रांति के दौरान एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहाँ पतंग के मांझी से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा यह हादसा गुजरात की सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। सूरत के रहने वाले 35 साल रेहान रहीम शेख चारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साल बेटी आयशा के साथ 2 पहिए गाड़ी पर बाहर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा इनके सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथ से हटाने के दौरान तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। लिहाजा हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जुमेरात को दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद बेचैनी फैल गई है। चांदी की कीमत में इजाफा, सोने की कीमत में कमी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को कीमती धातु की कीमतों में जबरदस्त तब्दीली आई। सोने की कीमत में 1100 रुपए की कमी, जबकि चांदी की कीमत में 3600 रुपए का इजाफा हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल के बाद 10 ग्राम वज़नी सोना 1,46,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,92,600 रुपए में फरोख्त हुई।
किले गोलकुंडा के दामन में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज। सही रोजा हॉट एयर बलून फेस्टिवल का जुम्मे को शानदार आगाज हुआ, जिसके साथ ही हैदराबाद का आसमान रंग बिरंगे हॉट एयर बलून से सजा नजर आया। लिहाजा ये फेस्टिवल तेलंगाना के शोबे सियाहत में एक नई चैप्टर की अलामत है। वजीर सियाहत और सकाफत जयशंकर राव ने तारीखी किले गोलकुंडा के करीब गल्फ क्लब में इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तकरीब के तहत इन्होंने खुद भी हॉट एयर बलून की सवारी की। वजीर सियाहत ने तकरीबन 1.5 घंटा फिजा में गुजारे और लगभग 13 किलोमीटर का फासला तय किया। हुकूमत सियाहत के अहदेदारों के मुताबिक 2000 रुपए टिकट वाली हॉट एयर बलून की सवारी लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जारी रहेंगी और हवा की रफ्तार के मुताबिक तकरीबन 8 से लेकर 10 किलोमीटर का फासला तय करेंगी, जबकि परवाजों के लिए ज्यादा से ज्यादा बुलंदी की सतह 4500 फीट मुकर्रर की गई है। आज सिकंदराबाद बचाओ रैली। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रामाराव हफ्ता 17 जनवरी को पार्टी के मुंतजा नुमाइंदों और कायदीन के साथ सिकंदराबाद बचाओ रैली में शिरकत करेंगे, जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर महात्मा गांधी वाक़े MG रोड तक निकाली जाएंगी। सुबह 9 बजे इस रैली का आगाज होगा, जिसमें शहरी तंजीमों, गैर सरकारी तंजीमों, रेजिडेंशियल वेलफेयर और ट्रेडर्स एसोसिएशन के अरकान भी शिरकत करेंगे। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये रैली सिकंदराबाद की शनाख्त को खत्म करते हुए नाम की तब्दीली से मुताल्लिक कांग्रेस हुकूमत की कोशिशों की मुखालिफत में निकाली जा रही है। मॉडल स्कूल्स में दाखिलों की शेड्यूल का ऐलान। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम डॉक्टर एन नवीन निकोलस ने जुम्मे को तालीमी साल 2026-27 के लिए मॉडल स्कूल्स में 6वीं क्लास में दाखिलों और 7वीं और 2री जमातों में बच जाने वाली सीटों पर दाखिलों के लिए टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके लिए 17 जनवरी को अलामी जारी किया जाएगा। लिहाजा यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक तमाम जमातें यानी 6वीं और 10वीं जमातों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का शेड्यूल 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक जारी रहेगा। लिहाजा 6वीं, 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए 9 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं, जबकि इतवार 19 अप्रैल को 6वीं और 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए इम्तिहान मुनअक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा 6वीं जमात के लिए इम्तिहानी वक्त सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इम्तिहान मुनअक्किद किए जाएंगे। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम ने बताया कि ओसी तलबा के लिए इम्तिहानी फीस 200 रुपए और BC, SC, ST माजूर और EWS तलबा के लिए इम्तिहानी फीस 125 रुपए मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए मॉडल स्कूल की वेबसाइट tcms.telangana.gov.in पर मुलाहिजा किया जा सकता है। नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक और बैनुल-अक़वामी एजाज। नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड ने एक और बैनुल-अक़वामी सतह का एजाज पर अपने नाम कर लिया है। लिहाजा इंडिपेंडेंट पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान करदा आपाई पावर अवार्ड 2026 में नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड को इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया। रियासती काबीना का कल मेडाराम में इजलास। तेलंगाना की तारीख में एक नायाब और अहम वाक़या सामने आने जा रहा है, जिसके तहत रियासती काबीना का इजलास इस मरतबा दारुल हुकूमत हैदराबाद से दूर मशहूर कबायली मुकाम मेडाराम में मुनअक्किद होगा। लिहाजा ये इजलास 18 जनवरी इतवार की शाम 5 बजे जिले मुल्क के मेडाराम में वाक़ हरिताल होटल में होगा। आमतौर पर सिरीरेट में होने वाला काबीना इजलास इस बार कबायली इलाके मेडाराम में मुनअक्किद करने का फैसला रविंद्र रेड्डी हुकूमत ने किया है, जबकि इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप आखिरी तारीख 19 जनवरी मुकर्रर। हुकूमत तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप माइनॉरिटी तलबा को बैरून ममालिक में मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की खती आखिरी तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए की रकम और ऑनलाइन टिकट की रकम दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को ESI और PF की सहूलत। तेलंगाना के सरकारी महकमेजात और दीगर इदारों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को ESI और PF जैसी सहूलतों से महरूम रखने वाले इदारों को हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। लिहाजा सरकारी महकमेजात, कॉर्पोरेशनों, यूनिवर्सिटीज और कमीशनों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को गुज़िश्ता कई बरसों से PF और ESI की सहूलतों से महरूम रखा गया था। इस सिलसिले में हुकूमत को मौसूल शिकायत की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऐसे इदारों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि आउटसोर्सिंग और की बुनियाद पर मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने वाले इदारे बताया जाता है कि गुज़िश्ता 12 वर्षों से हजारों मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि यही एजेंसी हुकूमत को आर्जी खिदमत के तहत मुलाजमीन फराहम करती है। लिहाजा एजेंसी को महकमे फाइनेंस की जानिब से मेमो जारी किया गया है, जिसमें आइंदा माह तक की मोहलत दी गई है। तेलंगाना में ज़ईफ अफराद के लिए 39 डे केयर सेंटर्स की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ईफ अफराद की निगहदाश्त के लिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में डे केयर सेंटर्स कायम किए हैं, जो हफ्ते के 6 दिन रोजाना सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि इतवार और सरकारी तातीलात को डे केयर सेंटर्स बंद रहेंगे। वाज़ेह की हुकूमत ने डे केयर सेंटर्स में हफ्ते में एक मरतबा मेडिकल चेकअप और अद्वियात की मुफ्त सरबराही का भी फैसला किया है। इसके अलावा इन सेंटर्स में इंडोर गेम्स की सहूलत रहेंगी। वाज़ेह के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों डे केयर सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया था, जबकि सीनियर सिटीजन को बेहतर समाजी ताल्लुकात का मौका फराहम करने के लिए ये मराकज़ कायम किए गए हैं, ताकि ज़हनी तवाज़ुन से बचाया जा सके। अनकरीब मजीद सरकारी मुलाजमतों का अलामिया जारी किया जाएगा,
2 वर्षों में तकरीबन 70,000 मुलाजमतों को पूरा किया गया। चीफ मिनिस्टर ने ग्रुप 3 के 1370 कामयाब उम्मीदवारों में तकरीरनामे तकसीम किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द मजीद सरकारी मुलाजमतों का आलामिया जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान शफाफ अंदाज से तकरीबन 70,000 मुलाजमतों को पहले ही पूरा कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए मुनसिफाना मौके की फराहमी के लिए पाबंद है। मजीद इन्होंने कहा कि हुकूमत की मियारी तालीम, स्किल डेवलपमेंट और मकसूद तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि उस्मानिया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तलबा ने तेलंगाना के लिए जानों का नजराना पेश किया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 10 सालों में इख्तिदार में रहने वालों ने सिर्फ अपने सियासी और खानदानी मफादत के लिए काम किया और सरकारी मुलाजमतों पर तखरात पर कोई तवज्जो नहीं दी। मजीद इन्होंने कहा है कि महज 2 सालों में हमने तकरीबन 70,000 सरकारी मुलाजमतें पूरी की हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि सरकारी मुलाजमीन को अपने वालिदैन का ख्याल रखना होगा। इन्होंने ऐलान किया है कि जो मुलाजमीन अपने वालिदैन की देखभाल नहीं करेंगे, इनकी तनख्वाह से 10 से लेकर 15% की कटौती करके इनके वालिदैन को दी जाएंगी। उम्मीद पोर्टल से मुताबिक दरख्वास्त की समाअत, सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खराबियों के इल्जामात पर मुबनी एक दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया है। लिहाजा एक मुतल्लिक़ की जानिब से दायर इस दरख्वास्त में वफ़ अमलाक की मालूमात अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मरकजी हुकूमत की उम्मीद पोर्टल में तकनीकी नक़ाइस का इल्जाम लगाया गया था। लिहाजा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुज़ार को शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिक़ा अहदेदारों से रुजू करने की आज़ादी दी। मजलिस की महाराष्ट्र के 29 बल्दियात पर 129 सीटों पर जीत। कुल हिंद मजलिस एत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी का झंडा नस्ब कर दिया है। लिहाजा मजलिस ने महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में शाम तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक 129 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। खास बात यह है कि मजलिस ने कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में पहली मरतबा कदम रखा और अपनी जीत दर्ज करवाई है। लिहाजा मजलिस की महाराष्ट्र में कामयाब सीटें कुछ इस तरह है। औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 33 सीटें, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 21, अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15, नांदेड़ वागला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 14, धुलिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 10, बीएमसी में 8, शोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 8, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 7, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5, अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3, जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2, अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2 और चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 सीट के साथ कामयाबी हासिल की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में 21 मुस्लिम उम्मीदवार फतेहयाब। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 227 वार्ड्स के लिए मुनक़दा इंतखाबात में तकरीबन 21 मुस्लिम उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। इनमें कांग्रेस से खमरजहां मोइन सिद्दीकी, हैदर अली असलम शेख, रफीक इलियास शेख, हैदर महिर हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, आमिर नसीब खान, अशरफ आजमी, डॉक्टर अरशद आजमी और दीगर मुस्लिम उम्मीदवारों ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र के 21 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में बीजेपी इत्तेहाद का कब्जा। 350 वार्ड्स में कामयाबी। महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के ज़ेर क़यादत महायुति ने 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मजमूला 21 कॉर्पोरेशन में बशमूल मुंबई पर कब्जा कर लिया है, जबकि 5 कॉर्पोरेशनों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।